मेरे प्रियजनों, कोई तुम्हें भला बुरा कहता है तो तुम्हें घर छोड़ने की या भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर भाग रहे तो तुम रण छोड़ हो, डरपोक हो, और बुरा मत मानना। हम सदा गृहस्थियों को एक बात बोलते हैं, हम भी आपके ही परिवार के हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप घर छोड़ करके अगर हिमालय जाओ और सोचो कि आपको भगवान मिलेगा, तो शायद भगवान बहुत देर से मिलेगा। महान वो नहीं है जो घर छोड़कर हिमालय जाए, महान तो वो है जो घर में ही हिमालय प्रकट कर दे। तुम अगर घर में हिमालय नहीं बना पाए तो तुम्हारा हिमालय जाना बेकार है। अगर तुम घर को मंदिर नहीं बना पाए तो तुम्हारा मंदिर जाना बेकार है। अगर तुम घर को ही अपना आश्रम नहीं बना पाए तो तुम्हारा आश्रमों में जाना बेकार है। अगर तुम घर में शांति नहीं पा पाए तो तुम बाहर भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम अपने मन में भगवान को नहीं देख पा रहे तो तुम बाहर भी भगवान को नहीं देख पाओगे। और बुरा मत मानना, तुमने अपने माँ बाप और गुरु में भी भगवान के दर्शन नहीं किए तो तुम्हें बाहर भगवान का दर्शन होना कठिन हो जाएगा। एक बात सावधानी पूर्वक समझना, और उसके लिए तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। अगर तुम भाग रहे तो नंबर 1 के डरपोक हो। ज्यादातर आदमी भागता है, लुगाई से हैरान हो जाता है तो घर छोड़ के भागता है, पड़ोसी से हैरान हो जाता है तो गांव छोड़ के भागता है, अधिकारियों से परेशान होता है तो जिला छोड़ के भागता है, नेताओं से हैरान होता है तो प्रदेश छोड़ के भागता है। तुम नंबर 1 के भगोड़े हो। और ऐसा आदमी कोई काम का नहीं जो भाग रहा हो, और तुम जिंदगी में आज तक भाग ही रहे हो, कुछ कर भी नहीं रहे। हर जगह तुम भाग रहे। और महान वो आदमी कभी नहीं बनता जो भागता है। परिस्थितियां कितनी भी विकट हो, पर यह भरोसा रहना चाहिए, मेरा परमात्मा निकट है। हमने माना कि मेरी स्थितियां और परिस्थितियां विकट हैं, पर मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मेरा हनुमान मेरे निकट है। और तुम भगवान के पास जाकर यह प्रार्थना मत करो कि मैं विकट परिस्थितियों में हूं, मेरे पास बहुत परिस्थितियां विकट हैं। तुम परिस्थितियों के पास जाकर कहो मैं हनुमान के निकट हूं। आने दो, स्वागत करो परिस्थितियों का, मुस्कुराओ। कोई तुम्हें गाली बक रहा है और उसको चिढ़ाओ। हमारी एक आदत है, कोई हमसे जलता है, हम अपना और जलवा बरकरार रखते। भाड़ में गया, अगर कोई जल ही रहा है तो जलने दो। उसकी जलन को बनाए रखने के लिए अगर हमें खर्चा भी करना पड़े तो हम खर्चा करते हैं। भाड़ में गए। हमारे गांव के बगल में एक बहुत पुरानी बात है, एक गांव के बगल में एक रहते थे हमारे टाइप के, बड़ा जलते थे हमसे। हम भी इतने उल्लू आदमी, उनके गांव में रोज चाय पीने ही जाते थे, कोई काम नहीं। 8-10 गाड़ी ली, 4-6 महात्मा लिए, 10-20 चेले लिए, और बस उसके ही दरवाजे के बाहर हमने चेला बना रखा था। हमारे घर आओ, लेकिन हम अक्सर उसके ही सामने वाले घर में जाते थे कि नहीं, हमको तो इसी के साथ एक ही घर जाना है। तो अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा है तो परेशान मत हो। मेरे पागलों, एक सूत्र और तुम घर लेकर के जाना, शायद संगम से तुम कुछ लेकर के जाओगे। अगर तुम्हें कोई गाली बक रहा है तो तुम परेशान मत हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कुत्ता काट ले तो क्या तुम कुत्ते को काटोगे? तुम्हें कुत्ता ने काट लिया, तुम इंजेक्शन लगवाओ, भैया उस गली में दोबारा मत जाना। अब तुम कुत्ता को काट तो सकते नहीं हो। तुम्हें मच्छर काट ले तो क्या तुम मच्छर से सॉरी बुलवाओगे? तो हो नहीं तुम कि मच्छर से सॉरी बुलवाओगे। तो क्या करोगे? मच्छर ने काट लिया, भैया मच्छरदानी में रहो, मोर्टीन जला के रहो। और कर भी तुम क्या सकते हो? तो अगर कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम भी उसे गाली दे दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा और तुम भी भला बुरा कह दो तो तुम में और उसमें अंतर क्या रहा? कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम्हारे मुस्कुराहट चेहरे पर हो और तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। ये जीवन जीना है, इसको जिंदगी कहते हैं। आदमी गाली क्यों देता है? तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, और तुम्हें गुस्सा आए ना उसका प्रोग्राम फेल है। आदमी गाली किस लिए देता है? तुमको परेशान करने के लिए। और तुम परेशान ना हो, मुस्कुराहट बरकरार रखो। देखो आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कितना विचित्र आदमी। हमारे साथ में एक रहते थे, खूब कई बार नाराज हो जाते थे, वो नाराज होते थे, हम मुस्कुराते थे।
तो हम आपको सूत्र देना चाह रहे हैं, मेरे पागलों, कोई भला बुरा कहे, हमें भला बुरा नहीं कहना। भगवान कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम घबराना मत। निंदा अक्सर उसकी होती है जो आदमी जिंदा होता है। जो जिंदा है उसी की तो निंदा है। जो मर गए उनकी निंदा सुनी? याद रखना, मरने के बाद सिर्फ गुणों पर चर्चा होती है और जिंदा में गुण और अवगुण दोनों पर चर्चा होती है। विवेकानंद जी का शरीर नहीं है तो अब केवल गुणों पर चर्चा हो रही, लेकिन जब तक जिंदा रहे लोग न जाने क्या क्या कहते रहे। निवेदिता के नाम से न जाने मां निवेदिता के नाम से क्या कहते रहे। लोगों का काम कहना है, साहब ये कहेंगे, ये चुप बैठते ही नहीं है लोग, और तुम इनके चक्कर में अपना समय बर्बाद करो, माथा खराब करो, दिमाग खराब करो। कोई तुम्हें गाली बके, तुम्हारी सासू मां गाली बकती है, तुम भी गाली बक देते, तुम भी ऐसी वाली बहू बन जाते हो एकदम फायर ब्रिगेड, खतरनाक। सासू मां गाली दे, तुम करोगी क्या?